आपको नहीं पसंद, ये आपका पर्सनल लाइफ हो गया, आपका पर्सनल ओपिनियन हो गया कि आपको वो लड़की पसंद, मना विवाह का, जी 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 जी। है ना। तो फिर लोग कहते हैं नहीं हमने देखा, हमको जमा नहीं, मेरा योग नहीं बनता है, मेरा विवाह, आप गलत हैं, ऐसा नहीं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। और आज हम एक खास जानकारी आप सबके लिए लेकर के आए हैं। आज हम बात करेंगे कि काल सर्प दोष क्या होता है और इसके निवारण के लिए क्या उपाय करने चाहिए। बहुत से लोग हमें कमेंट कर रहे थे कि आप पंडित जी से इसके बारे में जानकारी लीजिए, तो हमने सोचा और आज हमने पंडित जी से समय लिया है। हालांकि इनका समय महत्वपूर्ण है और आज इन्होंने अपना टाइम दिया है, बहुमूल्य टाइम। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज बहुत सारे सवाल हैं, इनसे ही जानते हैं और लोगों के जो प्रश्न थे मेरे पास, जो कमेंट आ रहे थे, उसकी भी जानकारी हम लेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम शिवम कुमार द्विवेदी है, मैं एमपी से रहने वाला हूँ। और यहाँ बेलापुर में राम मंदिर में कुछ 17 वर्ष से हूँ, पापा जी के साथ यहाँ रहता हूँ। जी। मेरा जो शिक्षा हुआ है वह एमपी में मैहर से हुआ है, वहाँ के अखाड़े गुरुकुल से हुआ है। उसके बाद पिताजी के साथ यहीं मंदिर में रह करके ही पूजा का अध्ययन और भगवान की सेवा एक प्रकार से कह सकते हैं करता हूँ। अच्छा, चलिए अब हम सवाल पर आते हैं। गुरुजी, अपना सबसे पहले तो समय देने के लिए पंडित जी आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सारे दर्शक हमारे चैनल पर थे, उन्होंने सर्चिंग में था और ये जानना चाह रहे थे कि काल सर्प दोष आखिर क्या होता है, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए सबसे पहले। यह एक काल सर्प दोष एक एक कुंडली में आता है, हर किसी के जीवन में नहीं आता है। किसी किसी की कुंडली में काल सर्प दोष की धारणा बनी रहती है। उसमें नक्षत्रों के द्वारा ऐसे नक्षत्र उत्पन्न होते हैं, ऐसे समय का जो चक्र है, ऐसे चक्र का एक धारणा बनता है जहाँ पे काल सर्प दोष आता है कुंडली में। उसके निवारण के लिए शिवालय में या तालाब के किनारे या एक्चुअली में शिवालय में ही जाना चाहिए, नासिक जाना चाहिए, काशी जाना चाहिए, त्र्यंबकेश्वर जाना चाहिए, तो जहाँ शिव का स्थान, हाँ, जहाँ शिव का स्थान है वहाँ पर ही जाकर के काल सर्प दोष की शांति करनी चाहिए। हमारे पूरे भारत में अगर बात किया जाए तो काल सर्प दोष का मेन शांति जो है वह काशी विश्वनाथ में होता है। अच्छा, काशी विश्वनाथ मंदिर में। यह जो एमपी साइड के लोग हैं, यूपी साइड के लोग हैं, जैसे अभी प्रयागराज में कुंभ लग रहा चल रहा है, उसमें भी हम लोग सवाल करेंगे जी। तो हम लोगों का जो तीर्थ लगता है वह प्रयाग लगता है ना। तो अगर हमारे परिवार में किसी की भी मृत्यु हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो हम प्रयाग जाते हैं उनको लेकर के। महाराष्ट्र साइड का जो है, यहाँ साइड के जो लोगों का जो तीर्थ है वह नासिक है। अच्छा। तो यहाँ पर अगर किसी के जीवन में जो महाराष्ट्र में जन्मा है, अगर यहाँ पर किसी को काल सर्प दोष का दिक्कत है, तकलीफ है, उनके कुंडली में ऐसा अगर दोष है तो उनको नासिक जाना चाहिए। अच्छा। नासिक में जाकर के उनको अपने काल सर्प दोष की शांति करनी चाहिए। काल सर्प दोष के कई कारण हैं, जिसके जैसे कि जीवन में विवाह ना होना, यह एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है ना। अगर किसी के कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसके जीवन में विवाह की थोड़ी सी बाधाएं आती हैं, तरक्की में भी थोड़ी सी तकलीफ होती है, जीवन तरक्की नहीं होता है और उतार चढ़ाव चलता रहता है उनके जीवन में। कई प्रकार के ऐसे दोष हैं जो काल सर्प के दोष के कारण ही जीवन में बने रहते हैं। ये बताइए कि पूजन विधि क्या होता है, क्या करना चाहिए और कैसे लोगों को इससे छुटकारा मिलता है? उसके लिए काल सर्प दोष के लिए स्वर्ण के हैं, चांदी के हैं, तांबे के हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा है। किसी के पास अगर नहीं है कि हम चांदी के नाग बना करके उनका, चांदी के नाग नागिन का उनका पूजन होता है, वहाँ पर विधिवत उनका अभिषेक होता है ना। रुद्र के साथ में उनका अभिषेक होता है शिवालय में या तालाब के किनारे। उसके बाद पूजन करने के बाद ब्राह्मणों द्वारा फिर उनको विसर्जन कर दिया जाता है। हाँ, ये दोष फिर खत्म हो जाता है। हाँ, ये दोष फिर खत्म हो जाता है। यह कुंडली से दोष नहीं हटता है। कुछ लोग होते हैं जिसे बोलते हैं कि हमने ऐसे काल सर्प दोष की हमने शांति करेगी, लेकिन कुंडली में अभी भी दिखता है, वो तो प्रत्यक्ष है, उसको तो दिखना ही है हमेशा। हम निवारण उसका कर देते हैं, है ना। जैसे कहते हैं कि अगर पाँव में घाव होता है और हम दवाई खाते हैं मुँह से, तो पाँव का घाव ठीक हो जाता है ना। ऐसे ही है ना, तो दर्द हमें दिखता नहीं है लेकिन होता है ना। ऐसे ही काल सर्प दोष है, वह दिख रहा है, वह हटता नहीं है। अच्छा, वह कुंडली से आपके नहीं हटता है, कुंडली से वो, हाँ, कुंडली से नहीं हटता है, लेकिन उसका जो निवारण है, जो है प्रत्यक्ष लिखा हुआ है, वह नहीं हटेगा।
क्योंकि वह तो एक चक्र के समान लिखा हुआ है, एक चक्र एक अवधि में जो लिखा हुआ है वैसे ही चल रहा है। उसके बाद उसकी शांति करने के बाद जीवन में बदलाव आते हैं। अच्छा। कई बार हमने किया भी है काल सर्पदोष की शांति। कुछ लोगों की एक लेडीज थी, उनके जीवन में काफ़ी विवाह को लेकर के तकलीफें थी। काल सर्पदोष करने के बाद कुछ 1 या 1.5 वर्ष में उनके जीवन में विवाह के योग बनते हैं। योग ऐसे नहीं बनते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं हमारा विवाह एक समय बताइए कि इस वर्ष में हो ही जाएगा। योग बनते हैं। योग कैसे बनते हैं? जैसे कि आपके लिए किसी अच्छे लड़के का रिश्ता आया या किसी लड़की का रिश्ता आया और वो कट गया। आपने स्वयं मना कर दिया। अच्छा। आपको नहीं पसंद, या आपका पर्सनल लाइफ हो गया, आपका पर्सनल ओपिनियन हो गया कि आपको वो लड़की पसंद नहीं है। योग बना विवाह का, जी, 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 जी। है ना? तो फिर लोग कहते हैं नहीं हमने देखा, हमको जमा नहीं, मेरा योग नहीं बनता है, मेरा विवाह, आप गलत हैं। ऐसा नहीं है। आपके लिए कहीं से चर्चाएं हुई, जैसे आपके मित्र ने आपके लिए चर्चा की कि ऐसी एक लड़की है, हम आपके चाहते हैं विवाह करने के लिए, क्या आप कर सकते हैं क्या? आपने मना कर दिया। योग आपका बना विवाह का, आपने स्वयं मना कर दिया उस चीज़ के लिए। बिल्कुल। अच्छा, ये मैं ये कहीं पे देख भी रहा था कि काल सर्प दोष के जो दोष होते हैं उसमें भी कई प्रकार होते हैं, क्या ये भी सही है क्या? मतलब काल सर्प दोष भी कई प्रकार के किसी का ज़्यादा होता है प्रभाव, किसी का कम प्रभाव होता है। यह ग्रह नक्षत्र के ऊपर डिपेंड करता है कि ग्रह नक्षत्र कैसे हैं। जब उसका जन्म होता है उसी समय उसके जीवन में काल सर्प दोष की धारणा बनती है। ओके। हाँ, उसकी कुंडली में किसी का प्रभाव ज़्यादा होता है, किसी का प्रभाव कम होता है। जिसका प्रभाव ज़्यादा होता है उसे कष्ट होता है ज़्यादा, जिसका प्रभाव कम है उसे कम कष्ट होता है। अच्छा गुरुजी, आज मौका मिला है तो और भी सवाल हैं। एक सवाल मैं ये भी जानना चाह रहा था और अभी थोड़ा सा मतलब ये भी है कि महाकुंभ के बारे में आप हमें जानकारी दे दीजिए कि इस बार का महाकुंभ जो है, हालांकि अब तो कुछ दिन शेष बचे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं इस बार नहीं नहा पाए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये संदेश बना है कि मैं शायद इस बार नहीं स्नान कर पाया हूं तो शायद मेरे साथ गलत होगा, बुरा होगा। ये है क्या, ये सही बात है क्या कि जिन लोगों ने स्नान किया वो स्वर्ग के रास्ते जाएंगे और जिन्होंने स्नान नहीं किया उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे शास्त्रों में या आप कहीं भी एक गीत बना हुआ है कि तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फ़ायदा। वहाँ जाकर लोगों ने बोला हमें डुबकी लगाना है। डुबकी लगाने का अर्थ क्या है? वहाँ स्नान करने का अर्थ क्या है? आप जाकर वहाँ शरीर को रगड़ रहे हैं, साबुन से स्नान कर रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं। वहाँ जाकर मन को धोना है। अगर आप वहाँ से लौट कर आकर अपने विचार नहीं चेंज कर पाए हैं तो आपके गंगा नहाने का कोई अर्थ नहीं है, तीर्थ नहाने का कोई अर्थ नहीं है ना? आप जाइए अपने मन के मैल को धोइए, किसी के प्रति जो बुरी भावना है उसको धोइए, सद्विचार रखिए, है ना? अच्छे आचरण करिए। अगर आप यह नहीं कर पा रहे हैं तो जो यहाँ से गंगा नहाने गए हैं उनके नहाने का कोई अर्थ नहीं है, है ना? अच्छा, जो लोग सनातन पर सवाल उठा रहे हैं, जो सनातन पर बोल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी नेता है, ममता बनर्जी का बयान आया कि ये जो है वो मृत्यु कुंभ है, तो एक सनातनी होने के नाते क्या मतलब उन लोगों को क्या जवाब आप दे सकते हैं, देना चाहेंगे? देखिए, मृत्यु तो सबकी होनी है, किसी की आज होनी है, किसी की कल होनी है, यह तो अटल सत्य है ना? यह मृत्यु लोक है, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा नहीं है कि कुंभ नहीं जाएंगे तो किसी की मृत्यु नहीं होगी। हादसा है, करोड़ों लोग जा रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी का हादसा हो जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो वहाँ गए हैं उनके लिए ठीक है, हमारे दिल में संवेदना है जो वहाँ गए हैं जिनकी मृत्यु हो गई है ना? क्या घर में बैठे किसी की मृत्यु नहीं हो सकती? क्या रास्ते पर चलते किसी की मृत्यु नहीं हो सकती? मौत तो कहीं भी आ सकती है, कहीं भी आ सकती है ना? ये तो अपने अपने पुण्य कर्म हैं, ये अपने अपने प्रारब्ध है। हमने प्रारब्ध में हमने पुण्य जन्म में जैसे कर्म किए हैं वैसे ही हमें फल मिल रहा है। भाई अगर कोई व्यक्ति 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक काम करता है तब जाकर उसको 10 तारीख को सैलरी मिलती है, पहले दिन थोड़ी ना सैलरी मिल जाती है ना? तो मनुष्य जैसे कर्म करता है उसको वैसे ही फल मिलेगा जी। उसमें कोई संशय नहीं है कि हम कुंभ जा रहे हैं तो हमारी मृत्यु नहीं होगी। यह गलत धारणा है लोगों की। कुंभ जाना चाहिए, तीर्थ है, तीर्थों का राजा है, स्नान करना चाहिए और वहाँ जाकर तन को नहीं मन को धोना चाहिए, मेरी ये धारणा है। अच्छे विचार रखना चाहिए, अच्छी धारणा रखनी चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए पंडित जी आपका। आपने बहुमूल्य समय दिया, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप जो है ये सोचिए अभी मत कि जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं कि आप अगर कुंभ नहीं गए तो आप पाप के भोगी होंगे। जिस तरह से पंडित जी ने कहा कि कुंभ में बहुत सारे लोग जा करके भी सिर्फ तन को धो रहे हैं, मन को धोने की जरूरत है। तो ये हमें और आपको करने की बहुत जरूरत है कि हम अपने तन को धोएं, मन को धोएं। शरीर को तो आप कहीं भी धो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कुंभ में जाके आप शरीर को धो रहे हैं, लेकिन आप वहां जाकर अगर मन को भी साफ कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद है हमारा ये इंटरव्यू आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्त, परिवार और उन लोगों को शेयर करें जो काल सर्प दोष के परेशानी से जूझ रहे हैं। हम आप पंडित जी का नीचे में नंबर दे देंगे, आप पंडित जी से संपर्क करके आप काल सर्प दोष या अन्य समस्याओं के समाधान हेतु भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, किसी इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपने परिवार का सम्मान कीजिए, बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।